तो भाई स्टार्ट कर दिया हमने मोलस्का, ठीक है। जो लेट हो गए लेट हो गए। मोलस्का में क्या था भाई, सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। कॉमन चीज है जो पहले पड़ी हुई है। एस से क्या होता था, सिमेट्री। सिमेट्री इनकी होती है बाइलेटरल। कैसी होती है, बाइलेटरल, मतलब एक एक्सिस से दो इक्वल हिस्से में कट कर सकते हो। फिर आता है जर्म लेयर। क्या आता है, जर्म लेयर। इनके पास 3 लेयर होती हैं, तो ये कैसे हुए, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनके पास ट्रू कैविटी होती है, तो कैसे हुए ये, यूसिलोमेट। अब आता है इनका हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिटेट होता है इनका एक्वेटिक, ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं, और कुछ कहां पाए जाते हैं, जमीन पे। तो जमीन वालों को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल। क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल। तो जो जमीन पे रहते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो कुछ पाए जाते हैं जमीन पे। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है, देखो यहाँ पे माउथ है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्या है, माउथ है। उसके बाद इनका इस तरीके से पाइप जो होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। और ये इस तरीके से बैंड होती है यहाँ पे स्टमक एसेक्ट्रा होंगी, ग्लैंड्स एसेक्ट्रा होंगी, और इधर आके ये ओपन हो रही होती है इस तरीके से। तो यहाँ पे इनका इनस होता है, ठीक है। इस तरीके से इनका क्या हो गया, इनस हो गया। समझ में आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो इनके पास माउथ एंड इनस, दो बॉडी कैविटी, दो बॉडी ओपनिंग्स आएंगी, तो जिसका मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया, कंप्लीट। अगर बात करें रेस्पिरेशन की, किसकी बात करें, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन जैसे हम सांस लेते हैं, तो हम सांस लेते हैं किससे, लंग्स से। किससे लेते हैं, लंग्स से। तो लंग्स को कहते हैं पल्मोनरी ऑर्गन। क्या कहते हैं, पल्मोनरी ऑर्गन। तो इनके अंदर पल्मोनरी सैक होता है। क्या होता है, पल्मोनरी सैक, मतलब लंग्स जैसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, पर पूरा लंग्स नहीं होता। तो जमीन पे जो रहते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, पल्मोनरी सैक्स। और जो पानी में रहते हैं उनके पास क्या पाया जाता है भाई, गिल्स। क्या पाया जाता है, गिल्स, क्योंकि पानी में गिल्स ही काम करते हैं। अगर बात करें इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया, ओपन, जैसे आर्थ्रोपोडा में था। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कैसा था, मोलस्का में कैसा हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। इनका रिप्रोडक्शन होता है यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिसेक्सुअल के दूसरे नाम की, तो दूसरा नाम क्या होता है, डाइसियस। कैसा होता है, डाइसियस। मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल। ये अंडे देते हैं, तो कैसे हो गए, ओवीपेरस। इनके अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, तो इनके स्ट्रक्चर में 3 हिस्से होते हैं। एक तो हेड हो गया, हेड के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीना। क्या पाए जाते हैं, एंटीना। तो यहाँ पे हेड के ऊपर देखने को मिलते हैं एंटीना। तो हेड के ऊपर देखने को मिलता है एंटीना। तो ये इसका क्या हो गया, यूनिक फीचर हो गया। क्या हो गया, यूनिक फीचर हो गया। अगर बात करें इनकी बॉडी के दूसरे पार्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, मस्कुलर फुट। क्या होता है, मस्कुलर फुट। और तीसरा हिस्सा होता है हम्प, जैसे ऊंट में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम्प। तो हम्प के अंदर ऑर्गन होते हैं। ऑर्गन को क्या वर्ड दिया हुआ है, विसरल। क्या नाम दिया हुआ है, विसरल। तो इसका नाम पड़ता है विसरल हम्प। क्या नाम पड़ता है, विसरल हम्प, ऑर्गन का हम्प, ठीक है। अब जो इनका हम्प होता है, इस हम्प के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है मेंटल। क्या नाम होता है, मेंटल। तो इसके ऊपर हम्प के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है मेंटल। ये यहाँ पे क्या बन गई, एक लेयर जिसका नाम क्या हो गया, मेंटल। अब मेंटल जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह क्रिएट कर देती है, यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर देती है मेंटल जो होती है, ठीक है। तो मेंटल जो होती है वो किसके ऊपर होती है, विसरल हम्प के ऊपर। किसके ऊपर होती है, विसरल हम्प के ऊपर मेंटल होती है। और मेंटल यहाँ पे क्या क्रिएट करती है, कैविटी। क्या क्रिएट करती है, कैविटी। इस कैविटी का नाम होता है मेंटल कैविटी। क्या नाम होता है, मेंटल कैविटी कहते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे इसे मेंटल कैविटी। और यहीं पे इनका क्या होता है, गिल्स। क्या होता है इनका, यहाँ पे गिल्स होता है। तो यहाँ पे इनका गिल्स होता है। मेंटल कैविटी में इनका क्या प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट होता है, जो डुअल फंक्शन करता है, एक्सक्रीशन का भी, रेस्पिरेशन का भी। किसका काम करता है, एक्सक्रीशन का भी और रेस्पिरेशन का भी। तो यहाँ इनका गिल होता है, ठीक है, फेदर लाइक गिल। इनका गिल कैसा होता है, फेदर लाइक, ठीक है, फेदर लाइक गिल। तो इनका होता है फेदर लाइक गिल। ये इस जगह पे मेंटल कैविटी में होता है, और ये डुअल फंक्शन करता है। कौन कौन से डुअल फंक्शन करता है, ये रेस्पिरेशन का भी और एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करता है, ठीक है। तो इनका फेदर लाइक गिल होता है। तो इनका जो गिल होता है वो फेदर लाइक होता है। तो फेदर लाइक गिल होता है इनका। और इसके डुअल फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेशन भी करता है और ये एक्सक्रीशन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है और ये
एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका फेदर लाइक गिल्स। होप सो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बाकी ऑर्गन्स होंगे। अब इनका जो माउथ होता है, ठीक है, क्या होता है आशीष, इनका माउथ, इनका जो माउथ होता है, इनका माउथ होता है बूढ़ों की तरह। तो बूढ़ों के जो दांत नहीं होते, तो अगर उनसे बोलो कि भाई लो ये गाजर खा लो, तो गाजर वो काटेंगे या दबाएंगे? दबाएंगे ना। तो इनका माउथ भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इनका माउथ कैसा होता है? रेस्पिंग। इनका माउथ होता है रेस्पिंग टाइप। कैसा होता है? रेस्पिंग टाइप। तो इनके माउथ को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बोला जाता है देयर माउथ हैव रेस्पिंग ऑर्गन। इनके माउथ पे क्या होता है? हैव रेस्पिंग ऑर्गन, हैव रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, कॉल्ड रेड्यूला, कॉल्ड रेड्यूला। तो ये हो गया यहाँ पे इनके बारे में, इनके फीचर्स। तो बहुत सारे फीचर्स इसके डायग्राम से ही कवर हो गए हैं, ठीक है। होप सो समझ में आ गया होगा। तो इसके डायग्राम अगर याद है तुम्हें, यूनिक फीचर इसके बहुत सारे यहीं से कवर हो जाएंगे। ओके भाई, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इनका यूनिक फीचर क्या क्या होता है। बॉडी कवर्ड होती है कैल्शियम लाइक शेल से, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, बॉडी किस सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं हो रखी होती, 3 हिस्से होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। हेड पे एंटीना होता है और हेड पे एक चीज और होती है जो हमने अभी नहीं लिखी, क्या? यहाँ पे लिखेंगे माउथ के पास क्या होता है? माउथ हैव रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है, माउथ हैव रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। रेस्पिंग का मतलब होता है जो दबा के किसी चीज को, पीस के किसी चीज को खाएगा। तो माउथ हैव रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला, कॉल्ड रेड्यूला, ठीक है। तो रेड्यूला पे काफी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। मस्कुलर फुट मूवमेंट में मदद करेगा, ठीक है। विसरल हम्प जो है वहां पे ऑर्गन्स होंगे। विसरल हम्प के ऊपर मेंटल होगा, मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो जगह होगी इसे मेंटल कैविटी कहेंगे, जहां पे फेदर लाइक गिल्स होंगे जो मदद करेंगे किसमें? रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में, ठीक है भाई। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। बड़ी जल्दी आए हो। तो भाई स्नेल, एप्पल स्नेल, जो शंख होता है ना, शंख को कहते हैं ये, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैंने? सबसे पहला बताया पीला जो होता है एप्पल स्नेल, शंख जिसे कहते हैं। मोती जो होता है, मोती, ठीक है, मोती कहां से बनता है? पर्ल पिनेक्टेडा से। पर्ल ऑयस्टर इसे कहा जाता है। मिक्की मोटो इसकी मदर बोली जाती है, मतलब मदर ऑफ पर्ल बोली जाती है। सीपिया जो होता है उसे कटल फिश कहते हैं। लोलिगो को स्क्विड कहते हैं। ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। और ये फॉल्स फिश होता है जिस जो भी पाइसिस में नहीं आएगा, ठीक है, जो भी फिश में नहीं आएगा और कहीं और उसके नाम के आगे फिश लिखा होगा तो उसे फॉल्स फिश कहेंगे। सी हेयर, समुद्री खरगोश किसे कहते हैं? एप्लीजिया को। हाथी के दांत जैसा होता है तो इसे टस्क सेल या डेंटिलियम कहते हैं। एंड कैटियोप्लूरा जिसे हम काइटोन कहते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे मोलस्का के बारे में, ठीक है। तो मोलस्का में अगर तुम देखोगे कॉमन फीचर तो सेम है कि इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल है, ट्रिपल ब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। जो यूनिक आ गया वो क्या आ गया यहाँ पे? ये रेस्पिरेशन कैसे कर रहे हैं? फेदर लाइक गिल्स है, ठीक है। इनके जो फेदर लाइक गिल्स हैं 2 फंक्शन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन भी और एक्सक्रीशन भी। और जो जमीन पे रह रहे हैं उनके अंदर क्या पाया जा रहा है? पल्मोनरी सैक, जो लंग्स जैसा स्ट्रक्चर है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, मतलब खून को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स नहीं है, डायरेक्ट हार्ट पंप कर रहा है। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका? यूनिसेक्सुअल, ओविपेरस, मतलब अलग अलग है, मेल और फीमेल। एग ले करते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, लार्वा बनता भी है, नहीं भी बनता, नहीं बनता तो डायरेक्ट डेवलपमेंट और बनता है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। चलो जल्दी से सुनाओ भाई इतना यूनिक फीचर के साथ। एग्जाम्पल नहीं, बाकी सुना दो, एग्जाम्पल तो टाइम लगे। सुनाओ भाई आशीष। चलो ठीक है भाई। तो क्या क्या बताया मैंने इसमें कि स्टार फिश है। स्टार फिश के अंदर पानी एंटर करता है मैड रेपोराइट नाम के स्ट्रक्चर से। फिर ये सेंट्रल रिंग होती है जो रेडियल कैनाल्स को पानी को पहुंचा देती है, ये कहलाता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फिर इनके रेडियल कैनाल पे होती हैं ट्यूब फिट, और यहाँ पे जो पानी होता है उसके जरिए इनको एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन सब चीजों में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये इनका काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके बाकी फीचर्स की। तो लिखना शुरू करेंगे वही कॉमन चीजें जो हम हमेशा लिखते आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है?
ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब इनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अगली चीज क्या होती है, एल एस, जिसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है भाई, इनकी बॉडी को दो इक्वल हिस्से में कैसे बांट सकते हो, तो इनकी सिमेट्री होती है, बताओ, इकाइनोडर्म से है। यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन आएगी, बताओ और क्या आएगी ना, गलत है, भूल गए। पैट्रिक, पैट्रिक मैंने क्या बताया था कि जो पैट्रिक होता है उसमें एडल्ट कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री के, कैसे होते हैं, रेडियल। रेडियल का मतलब तुम इसे दो इक्वल हिस्से में कई तरीके से काट सकते हो, दो इक्वल हिस्से में कई तरीके से काट सकते हो, दिमाग नहीं होता, ठीक है। पर इनका जो लार्वा होता है वो कैसा होता है, लार्वा बाइलेटरल होता है। लार्वा कैसा होता है, बाइलेटरल होता है। लार्वा को तुम दो इक्वल हिस्से में एक ही तरीके से काट सकते हो। तो मतलब लार्वा ज्यादा डेवलप होता है किससे, एडल्ट से, ठीक है। लार्वा ज्यादा डेवलप होता है किससे, एडल्ट से। एडल्ट की रेडियस में, ये मैंने लिखवाया भी था क्योंकि एक्सेप्शन टाइप आ जाती है, अचानक से बाइलेटरल बाइलेटरल चल रहा था और अचानक से आ जाती है क्या, रेडियल, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जर्म लेयर की। किसकी बात करते हैं, जर्म लेयर। तो जर्म लेयर, इसके पास कितनी लेयर होती है, तीन। कितनी लेयर होती है, तीन। तो तीन की वजह से इनके क्या लिखते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद बात करते हैं इनके सिलोम की। किसकी बात करते हैं, सिलोम होता है बॉडी में खाली कैविटी। तो बॉडी में खाली कैविटी होती है तो उसे कहते हैं ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम। जैसे हो गया यहाँ पे यू सिलोमेट, यू का मतलब हो गया ट्रू। इसके बाद आता है हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट एंड हैबिटेट, अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। हाँ भाई, ये कहाँ से बताया तुमने भाई, बहुत बढ़िया। एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, ठीक है। तो ये भी इनका एक यूनिक फीचर है, कैसे होता है एक्सक्लूसिव मरीन। तो यहाँ पे सिमेट्री में आ गया एक तो स्टार वाला टॉपिक, इनकी रेडियल सिमेट्री आ गई अचानक से। और इनका हैबिट एंड हैबिटेट में कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिव मरीन। एक्सक्लूसिव मरीन का मतलब होता है इनमें कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं आएगा जो कहाँ पाया जाएगा, साफ पानी में, टेरेस्ट्रियल नहीं, साफ पानी में। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव। किसकी बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डी आर। आर मतलब क्या होता था, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो बताओ इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, कंप्लीट है, कैसा होगा, ठीक है। इनके पास दो, इसके पास दोनों ओपनिंग होती है, माउथ भी होता है और इनस भी होता है, ठीक है। तो इनका कैसा होता है, आगे की तरफ माउथ होता है, वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल माउथ होता है, हाँ, और नहीं वो तो उसमें आता है प्लेटिहेलमिन्थेस में। और डोर्सल क्या होता है इनका, इनस। तो ये हो गया माउथ, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ माउथ होता है, और डोर्सल क्या होता है इनका, इनस होता है, ठीक है। ये हो गया इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं भाई, ये ट्यूब फिट से। किसे करते हैं, ट्यूब फिट से। ट्यूब फिट कहाँ पड़ा है, किसी को याद है, ट्यूब फिट कहाँ पड़ा है, नैन्सी याद है, नैन्सी कहाँ पे पड़ा है ट्यूब फिट, स्टारफिश में उनके, ठीक है, कैनाल्स में, ठीक है, ट्यूब फिट। ट्यूब फिट के दूसरे नाम क्या होते थे, यहाँ पे लिखेंगे डर्मल ब्रैंकी, इसका दूसरा नाम लिखेंगे डर्मल, डर्मल ब्रैंकियई, ब्रैंकियई, डर्मल ब्रैंकियई। इसका तीसरा नाम लिखेंगे स्किन गिल्स, स्किन गिल्स, स्किन गिल्स। और इसका फोर्थ नाम लिखेंगे पैप्यूल, पैप्यूल। तो ये हो गया इसका नाम, ठीक है। तो चार नाम है इसके, रेस्पिरेशन करते हैं बाय डर्मल ब्रैंकी, बाय स्किन गिल, बाय पैप्यूल या बाय ट्यूब फिट, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन कैसे करेंगे भाई, सर्कुलेटरी सिस्टम, डी आर सी आर होता है ना, डी आर और सी आर। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है इनका, रिड्यूस्ड होता है या रिड्यूस होता है या कंप्लीट होता है, ठीक है, रिड्यूस्ड होता है या कंप्लीट, ठीक है, या थोड़ा कम होता है डेवलप या कंप्लीट होता है। माउथ भाई इनका होता है ऊपर की तरफ, वेंट्रल, वेंट्रल। अरे तो इनका जो माउथ होता है, पैट्रिक को कभी देखा हो तो कैसे चिपकता था, ऐसे, पत्थर से कैसे चिपकता था, ऐसे। तो स्टारफिश जो होती है अपना माउथ कहाँ रखती है, जहां से वो चिपकती है, ठीक है। तो माउथ मतलब उसका क्या होता है, वेंट्रली होता है, ठीक है। आया समझ में, ये रख दो कृपया करके, है ना, ओके ओके, याद फिर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन बताओ भाई निखिल, रिप्रोडक्शन बताओ। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका? यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम डाइसियस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के बाहर होता है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वा होता है, तो डेवलपमेंट होता है इनका इनडायरेक्ट, तो मतलब लार्वा प्रेजेंट होता है, और लार्वा होता है फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब पेरेंट की बॉडी पे डिपेंडेबल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाएगा? फ्री स्विमिंग लार्वा। तो ये सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं यूनिक फीचर्स की, तो यहां लिखेंगे हम यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स मोस्टली इसी से ही आएंगे रिलेटेड, जो है जो अभी ऊपर पड़ा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहला यूनिक फीचर आता है इसका एंडोस्केलेटन होता है इसके पास, जो इसको स्पाइनी स्किन बनाता है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था हमने, है ना। एंडोस्केलेटन होता है इनके पास, जो क्या बनाता है? इनको स्पाइनी बॉडी बनाता है, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन इसका होता है कैलकेरियस। कैसा होता है? कैलकेरियस इससे पहले बारे में भी था, है ना। पर कैलकेरियस क्या था? सेल्स, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं कैलकेरियस? ऑसिकल्स। क्या बनाते हैं? ऑसिकल्स होता है टुकड़े, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कैलकेरियस ऑसिकल वाला। और ये क्या बनाता है? इसको मेक स्पाइनी बॉडी। क्या बनाता है? मेक स्पाइनी बॉडी, इनकी बॉडी को स्पाइनी बनाता है, ठीक है। इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेट्स होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्मेट्स, बिकॉज दे हैव स्पाइनी बॉडी ड्यू टू एंडोस्केलेटन, ठीक है। इसके बाद इनका यूनिक फीचर आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो जो डायग्राम में पढ़ा हमने वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है किस किस चीज में मदद करता है? इनको मूवमेंट कराने में मदद करता है, तो आएगा लोकोमोशन में, तो यहाँ लिखेंगे हेल्प इन, पहले लिखेंगे इट हेल्प इन। तो इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन्हें मदद करता है लोकोमोशन में। तो लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। दूसरा इनको आता है इनका यूनिक फीचर कैप्चर ऑफ फूड। तो इनके पास जो फूड होगा वो इसी की मदद से आएगा। अगर बात करें ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में भी कौन मदद कर रहा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट फूड, और लास्ट क्या आएगा यहाँ पे? रेस्पिरेशन। ट्यूब फीट के पास जो पानी आ रहा है रेस्पिरेशन के लिए, वो इसी की वजह से आ पा रहा है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन में भी ये मदद कर रहा है। तो यहाँ पे लोकोमोशन में मदद करता है, कैप्चर ऑफ फूड में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, एंड रेस्पिरेशन में, ठीक है। और ये इसका माना जाता है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, ठीक है। ये कहा जाता है इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर, ठीक है। तो इसका मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ये। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसी से ही आएगा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से, कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है इसका, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? इनमें एक्सक्रीशन एब्सेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम से इनकी वजह से क्या होता है? इनके अंदर एक्सक्रीशन क्या होता है? एब्सेंट। इससे पहले वाले में एक्सक्रीशन कैसे था? इससे पहले वाले में कैसे था? किसके थे? हाँ, फेदर लाइक गिल्स। तो ड्यू टू दिस एक्सक्रीशन इनमें क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये मदद करता है किस चीज में? एक्सक्रीशन में भी। किससे मदद करता है? एक्सक्रीशन में भी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता इनके पास, एक्सक्रीटरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। अब इसकी कहानी लिखेंगे, मैड्रापोराइट से वाटर एंटर करता है, तो ये सब पॉइंट्स लिखेंगे जो भी मैंने ऊपर बताया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो इन वाटर वेस्कुलर सिस्टम WVS करके लिख रहा हूं, ठीक है। सी वाटर एंटर, सी वाटर क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे विवान? एक्सक्लूसिव मरीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाटर एंटर, सी वाटर एंटर। सी वाटर एंटर करता कौन से स्ट्रक्चर थे? बाय मैड रेपोराइट, ठीक है। तो जो सी वाटर होता है वो एंटर करता है बाय मैड रेपोराइट, ठीक है। एंड रीच द, कहां कर जाता है? रीच कहां पहुंच जाता है इसके बाद? एंड रीच द, बहुत बढ़िया, रेडिएटिंग कैनाल्स या रेडियल कैनाल्स, एंड रीच द रेडिएटिंग कैनाल्स, ठीक है। यही इनका क्या बनता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और रेडिएटिंग कैनाल्स के साथ साथ किस तक जाता है? ट्यूब फीट तक, ठीक है, ट्यूब फीट। तो ये हो गए यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल।
पहले इतना लिख लो सारे बच्चे, फिर आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ सारे बच्चों को, ध्यान दो। यहाँ पे इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्कुलर होते हैं मोस्ट, मतलब इनको कई तरीके से दो इक्वल हिस्से में काट सकते हैं, तो रेडियल होते हैं, पर लार्वा बाइलेटरल होता है। जर्म लेयर 3 होती है, ट्रिपल प्लास्टिक कैविटी बॉडी के अंदर होती है, तो यूसिलोमेट ट्रू कैविटी। हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ आगे की तरफ होता है, तो स्टारफिश कभी एक्वेरियम में देखी होगी तो इस तरीके से कांच पे चिपकी रहती है, तो जो उसका माउथ है वो जहां चिपकी हुई है उसकी तरफ है। इस तरीके से अपनी बॉडी को, जब भी पैट्रिक जो होता था उससे स्पॉन्ज बॉम्ब से बात करता था, तो हमेशा ऐसे बात करता था, अपनी बॉडी को पहले इस तरीके से छुटाता था, एक पैर को फिर यूं बोलता था, ठीक है, ऐसे करके बोलता था। तो माउथ कहाँ है उसका? वेंट्रल। और एनस कहाँ है? डोर्सल, पीछे की तरफ। इसके बाद आता है इनका रेस्पिरेशन बाय ट्यूब फिट, डर्मल ब्रैंकिस, स्किन गिल्स या पेप्यूली, इसी के नाम है। सर्कुलेटरी सिस्टम रिड्यूस होता है या कंप्लीट होता है। रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होता है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होती है, मतलब बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, मतलब लार्वा जो होता है पेरेंट की बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। यूनिक फीचर इस डायग्राम से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आता है एंडोस्केलेटन, जो इसकी बॉडी को स्पाइनी बनाता है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में मेंशन कर दोगे, डायग्राम में मेंशन कर दोगे इनकी बॉडी को कैसा बना दोगे? स्पाइनी बना दोगे। तो यहाँ पे इसकी बॉडी को कैसा बना दोगे? स्पाइनी बना दोगे। स्टारफिश कभी छू के देखी है? एक्वेरियम में छू के देखी है? ठीक है, तो एक्वेरियम में छू के देखना तुम्हें ऐसे लगेगा चुभ रही हो, ठीक है, तो उसका रीजन यही है, स्पाइनी बॉडी। तो स्टारफिश जो होती है एंडोस्केलेटन कैल्शियम का होता है, कैल्शियम के टुकड़े होते हैं। तो ये जो पीक बनी हुई है ना पहाड़ जैसी, इन्हें क्या कह रहे हैं? कैलकेरियस ऑसिकल्स। क्या कर रहे हैं? कैलकेरियस ऑसिकल। इनकी बॉडी को कैसा बनाती है? स्पाइनी बनाती है। कैसा बनाती है? स्पाइनी। वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मेडोरेपोराइट से पानी एंटर करता है रेडियल कैनाल में, जो मदद करता है लोकोमोशन, कैप्चर फूड, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इस वजह से रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है। बोलो। प्रे को कैप्चर, जैसे ये पानी है ना, ये अपने अंदर खींच रहा होता है, तो जो आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो इसकी तरफ क्या आ जाएंगे? आ जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे मोटर जो होती है प्रेस से खींचती है ना, तो भाग भी रहा होगा तो इनके पास क्या आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? एक्सक्रीशन अब्सेंट होती है, क्योंकि ये मदद कर देता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम में सी वाटर एंटर करता है, मेडोरेपोराइट से रेडिएटिंग कैनाल तक चला जाता है एंड ट्यूब फीट तक। खत्म हो गया भाई? क्या बोल रहे हो? ट्रांसपोर्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद रेस्पिरेशन, फूड, ठीक है। इसके एग्जांपल लिख देते हैं, तो एक एग्जांपल सबको पता है, बताओ कौन सा है? बहुत बढ़िया भाई। हाँ बिल्कुल भाई, तुम रख सकते हो। स्टार फिश, ठीक है। स्टार फिश का दूसरा नाम क्या होता है? एस्ट्रेसिस। इसके बाद आता है यहाँ पे ब्रिटल स्टारफिश। ब्रिटल स्टारफिश उसे कहते हैं ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा। ब्रिटल स्टारफिश, ब्रिटल स्टारफिश। बताओ उसके लार्वा का क्या नाम था? जेलीफिश के लार्वा का क्या नाम था? बताना भाई यार, उस जेलीफिश के लार्वा का क्या नाम था? हैं? ये किसका बता रहे हो? क्या नाम था? पता नहीं क्या ही बता रहे हैं। क्या लिखा? अरे स्टारफिश का लार्वा नहीं लिखवाया था? अरे ये तुम कहाँ का बता दे भाई? ऑरिलिया के लार्वा का नाम क्या था? अब ठीक है, जेलीफिश के बताओ। जेलीफिश के बताओ। जेलीफिश फॉल्स फिश है, ट्रू फिश है? फॉल्स फिश है, ठीक है। इस नहीं लिखवाया? लिखा आरुष? ये है ना सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। ये होता ही ऐसा है देखने में, प्लांट में नहीं आता। शकल इसकी ऐसी होती है देखने में, नहीं होती नहीं है, देखने में होता है वैसा, ठीक है। स्ट्रक्चर की वजह से कह रहे हैं। तो स्टारफिश जो होती है स्टेरिसिस होती है। इफायरा है ना? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने लिखवाया। यहाँ पे देखो अब देखो मैंने क्यों पूछा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ्यूरा। क्या लिखा हुआ है? और वहां पे क्या लिखा हुआ है? इफायरा। अब जब दो नाम एक जैसे होते हैं ना, तो यही नहीं याद आता ये लार्वा या एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए पूछा था मैंने। आप समझ में आया क्यों पूछ रहा था मैं? हाँ, तो मैं कहा ये पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे। स्टारफिश एस्टेरिसिस, ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टारफिश, ठीक है।
और इकिनस, सी यूरिचिन, सी कुकुम्बर, क्यूकुरमेरिया, सी लिली, एंटीडॉन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। ये हो गए यहाँ पे फिनिश इकाइनोडर्म्स।